चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए, डिस्प्ले आपको प्रॉपर आ रही है, ऑडियो आपको क्लियर है। सभी लोग टाइम से ज्वाइन करा करिए। 9 PM की आपकी क्लास होती है, तो चाहे तो आप अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा सकते हैं 8:58 या 8:55 के अराउंड का, जिससे आप सभी टाइम से एक बार ज्वाइन कर पाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। गुड इवनिंग प्रतीक जी। ठीक है, कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट था तो एक बार पूछिए। किसी को कोई कंसर्न आया? सबने एक बार रिव्यू करा था जो हमने कल समझा था? जल्दी कंफर्म करिए चैट बॉक्स। सॉरी। कंफर्म कीजिए, किसी को कोई डाउट है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहा करो यार। प्रतीक जी, राज जी, एसडी करके जो ज्वाइन है, किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है। सो आज हमारा बेसिकली सेकंड क्लास है हमारी। आज हम लोग ट्यूसडे पर हैं। ठीक है। सो इसमें आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि हाउ डज फेसबुक एड्स वर्क एंड इसके सेटअप के। सर आई रिक्वेस्ट की ड्यू टू द गवर्नमेंट नेट इज वेरी स्लो। नो इशू प्रतीक जी, बेसिकली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी क्लासेस की। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कंसर्न है तो आप बेसिकली बाद में भी देख सकते हैं। ओके। बाकी आप क्लास तो अटेंड करिएगा। नो इशू। ठीक है। सो आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से फेसबुक एड्स बेसिकली वर्क करता है। ठीक है। एंड उसका हमें बेसिकली सेटअप किस तरीके से करना है। ठीक है, ये हम लोग आज समझने वाले हैं। अब जो कहीं ना कहीं एक मेन पार्ट आ जाता है कि किस तरीके से इसका एल्गोरिदम काम करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखो, ये वाली चीज आती है कि अगर मैंने अपना कैंपेन चलाया, अगर मैंने जैसे कि कल आपको दिखाया था यहाँ पे, उसमें अगर मैंने शूज का इंटरेस्ट टारगेट करा है, तो ये कैसे पता चलता है फेसबुक को कि ये शूज वाले को ही टारगेट करेगा? ठीक है ना, एक बहुत सिंपल सा है। अच्छा, कोई इसका आंसर दे सकता है कि कैसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फेसबुक जो बेसिकली इसका मेटा का एल्गोरिदम है वो बेसिकली वर्कआउट करता होगा? कैसे ऐसा हो जाता है कि आप किसी चीज को सोचते हो, आप किसी चीज को बोलते हो, या जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है उसी से रिलेटेड आपको कैंपेन्स वगैरह दिखते हैं? किसी के पास किसी का इस बात का शॉर्ट में आंसर है? लर्न न्यू स्किल्स एंड प्रूव माई सेल्फ। अगले हफ्ते जॉब इंटरव्यू है, इंग्लिश में प्रैक्टिस। किसी को कुछ पता है? आप चाहें तो माइक पे अपना अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे। मतलब कोई नहीं बताएगा आज? ठीक है, किसी को पता नहीं है इसके बारे में। देखो, अगर देखा जाए, जैसे कि नॉर्मली मैंने आपसे कल बोला था कि फेसबुक हमें नहीं बोलना है, इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे, हम लोग इसको मेटा एड्स ही बोलेंगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेटा एड्स का जो एल्गोरिदम है बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, कभी भी आप जब बेसिकली इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे होते हो, है ना, सारी चीजें जब कर रहे होते हो, आपके पास में पोस्ट में बेसिकली फीड में पोस्टिंग्स आती हैं। ठीक है। आप कई पोस्ट वगैरह देखते हो, आपके पास रील्स वगैरह आती हैं, रील्स वगैरह आप देखते हो। ठीक है। आपके बेसिकली कुछ फॉलोअर्स होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल होता है। मैं भी इंस्टाग्राम की इसलिए बात कर रहा हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि ऐप भी कई लोग यूज नहीं करते हैं फेसबुक। बट हाँ, ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह चलाते हो, स्क्रॉल वगैरह करते हो, तो ऑब्वियस पार्ट है आप कई वीडियोस पे क्या इंप्रेशन रेट दे रहे हो ना, किसी वीडियो को आप कितनी देर देख रहे हो। ठीक है। किस वीडियो को आप लाइक कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल सा पार्ट है।
आप किस वीडियो पे बेसिकली शेयरिंग कर रहे हो, किस वीडियो पे कमेंटिंग कर रहे हो, उसके थ्रू कहीं ना कहीं मेटा को मोस्ट ऑफ द चीजें आपको पता चलती है। एज एन एग्जाम्पल, कोई बेसिकली मान के चलो शूज का वीडियो आया आपके पास, ठीक है, जूते का कोई वीडियो है, या जूते के बारे में कोई बता रहा है, किसी भी टाइप का, किसी ब्रांड का है, आपने उस वीडियो पे लाइक कर दिया, ठीक है, या आप उस वीडियो को शेयर कर दिया, जो भी आपने करा, कोई भी एक तरीके से एक एंगेजमेंट एक्टिविटी आपने कर दी, या आपने उस पेज को फॉलो कर लिया शूज से रिलेटेड जो है, तो मेटा क्या करेगा, मेटा को ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई आपको शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको किस में इंटरेस्ट है, शूज में, उसने एक इंटरेस्ट आपका पता कर लिया, ठीक है। अब जब भी कोई मान के चलो यहाँ पे शूज का बेसिकली कैंपेन लगाएगा, यहाँ पे अगर शूज या फुटवेयर को टारगेट करेगा, तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि मेटा आपको कैंपेन दिखा दे, ठीक है। या आपने मान के चलो किसी का कैंपेन आया तो उससे परचेज कर लिया, तो भी मेटा आपको दिखा देगा। अब मान के चलो एक शूज हो गया, देखो किसी भी एक पर्सन के, एज ए एग्जाम्पल समझो, अगर कोई एक पर्सन है, ड्राइंग को इग्नोर करना है ना, कोई भी एक पर्सन है, तो इसके ना सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं होता है, इसको शूज में इंटरेस्ट नहीं होता, इसके मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटरेस्ट, देखो कुछ लोग फूडी होते हैं, उनका खाने में इंटरेस्ट होता है, अगर ये फूड की वीडियो लाइक कर रहा है, तो कोई रेस्टोरेंट ओनर होगा जो बेसिकली कैंपेन चला रहा होगा, तो फूड से रिलेटेड अगर उसका है, मतलब कैंपेन जोमेटो का मान के चलो होगा, तो जोमेटो का कैंपेन क्या होगा, इस पर्सन को दिखेगा। इसका मान के चलो और भी किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, जैसे शूज, गेम्स में है, किसी भी और पर्टिकुलर में है, तो जब भी कोई उससे रिलेटेड चलाएगा तो उसके चांसेस होंगे कि कैंपेन इसी को दिखेगा। अच्छा, कभी भी नोटिस करना, एक तो ये वाला पार्ट है कि आप जब भी बेसिकली फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, एक तो ये है कि यहाँ से मतलब रील्स वगैरह देख रहे हो, उस पे क्या आप लाइक वगैरह कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है मेटा। दूसरा ये वाला पार्ट हो जाता है, आप जब भी बेसिकली एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे डाउनलोड करते टाइम तो कई सारी चीजें अलाउ आपसे करवाई जाती हैं, लोकेशन वगैरह हो गई, कई सारे ऑप्शंस के एक्सेस आप अलाउ करते हो। तो इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट है कि मेटा आपके फोन में भी कहीं ना कहीं काफी अच्छे से विजिबिलिटी है उसकी। तो उसमें आप जो भी गूगल पे भी सर्च कर रहे हो, आपने कई बार नोटिस करा होगा कि गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करो, तो इनडायरेक्टली कभी फिर इंस्टा वगैरह आप ओपन करो ना, तो उस टाइम पे बेसिकली आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस कीवर्ड से रिलेटेड कैंपेन दिख जाता है। तो जो आप फोन में सर्च कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, या मान के चलो कभी कोई कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, है ना, तो अगर मान के चलो कभी कोई बात कर रहे हो, भले आपका फोन लॉक है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डेटा जा रहा होता है ना, वहां से भी चीजें आपको पता चल जाती हैं कभी कभी। आप यूट्यूब पे क्या वीडियो देख रहे हो, है ना, आप छोटे से छोटा माइक्रोफोन पे यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, काफी चीजें मेटा को पता चलती हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पूरा का पूरा एक साइकोलॉजी आपकी कहीं ना कहीं बनती है मेटा के पास में, ठीक है। अभी ऑलरेडी आप लोग सुन रहे होंगे कि एंड्रोमेटा का जो अपडेट आया है वो उससे भी ज्यादा एक तरीके से तगड़ा है, मतलब ये मान के चल लो, एंड्रोमेटा के अपडेट में ये वाली चीज है वो काफी, जैसे कि अगर मान के चलो कि एक बार इसने शूज की वीडियो को लाइक कर दिया, इस पर्सन ने, ठीक है, अब हो सकता है कर दिया लाइक, ठीक है ना, एक मान के चलो शूज की वीडियो को लाइक कर दिया। अब ये नहीं है कि एंड्रोमेटा में क्या होगा कि बार बार आपका जो कैंपेन है वो इसी पर्सन को दिखता है, मतलब ये पर्सन सिलेक्टेड हो गया। अब जब तक ये पर्सन कई बार, मतलब कई बार नहीं, मतलब 3 से 4 बार और शूज की वीडियो को लाइक नहीं कर देता, तब तक एंड्रोमेटा कंफर्म नहीं करेगा कि हाँ ये पर्सन सिलेक्टेड है। अब इससे क्या होता था कि अगर मान के चलो ये पर्सन है, इसने जैसे कि शूज की वीडियो को एक बार लाइक किया, फूड से रिलेटेड वीडियो को उसने 5 बार लाइक किया, ठीक है, और मैं फूड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, शूज को उसने एक बार लाइक किया, ठीक है। आपकी क्लैरिटी के लिए और बताओ और क्या हो सकता है, और जैसे कि एज एन एग्जांपल कि ये कुछ स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो कोई भी मान के चलो स्टूडेंट टाइप है, कभी कभी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस भी होती हैं ना, कोई एग्जाम से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को उसने 8 बार लाइक किया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बस, है ना, सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, गेमिंग से रिलेटेड वीडियो को उसने 2 बार लाइक किया, ठीक है, एज एन एग्जांपल, एक काउंट मैंने। तो अब ये क्या करेगा एंड्रोमेडा, अब ये सबसे ज्यादा लेगा कि एजुकेशन एक तो इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्ट कर लेगा, फूड है, ठीक है, आपका गेम है, ये हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली पार्ट आ जाता है, ये काफी और तगड़ा है, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह काफी अच्छे से प्रॉपरली बेसिकली टारगेटिंग हो जाती है आपकी। ये डेटा को काफी फिल्टर करता है एक तरीके से, तो यहाँ से चीजें काफी पता चलती हैं, मतलब फेसबुक का। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो इंस्टा पे, जो भी आप कर रहे हो, उसके थ्रू ही मेटा को पता चल पाता है कि आपको क्या कैंपेन दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? क्लियर हुआ आप लोगों को? चैट बॉक्स में अपडेट रहा करो, करते रहा करो।
ठीक है। ठीक। अब जो अच्छा एक चीज बताओ, अब किसी ने एड्स मैनेजर जैसे कि अपना जब सेटअप करा था, तो आप लोगों ने जो एड्स मैनेजर का सेटअप करा है, जिसने भी, जैसे कि कल भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, अब देखो ये वाला टॉपिक अपना होता है, अब लोग मूव ऑन हो रहे हैं अब सेटअप के टॉपिक के ऊपर। ठीक है? कि किस तरीके से एड अकाउंट का सेटअप बेसिकली करा जाता है, यहाँ तक हमें किस तरीके से आना है, अब उसके ऊपर हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं। अब जो मेन पार्ट आ जाता है हमारा, जैसे कि आप लोगों ने एड्स मैनेजर का करा है, किसी लोगों ने कैंपेन वगैरह बेसिकली चलाए हुए हैं, तो आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे बेसिकली बूस्ट का ऑप्शन आता है, जो बूस्ट लिखा रहता है कि पोस्ट को आप बेसिकली बूस्ट करो, वो वाला आप लोगों ने यूज किया था या आपने एड्स पैनल से करा था? प्लीज कंफर्म करिए जिसने भी चलाया था, कि आज वो क्लास में नहीं आए हैं। आपने कभी ये एड्स मैनेजर का पैनल देखा है, आप में से किसी ने भी? प्रतीक जी, राज जी, किसी ने भी ये पैनल देखा है? यस, ओके, ठीक है, ग्रेट। देखो, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है, जिसने भी ये पैनल देखा है एंड जिन्होंने नहीं देखा है, देखो एक चीज समझ लो, पूरा एक सेटअप का ना मेटा के प्रोसेस है। ठीक है? आपको जो भी चीज करनी है वो पूरे प्रोसेस के साथ में करनी है। तो आप, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे क्या करना था क्या, अगर आप प्रोसेस में करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है? अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपके सामने एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, एक बार इसको क्लीन आउट कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो नोटपैड आपने बनाया हुआ है उसमें एक बार लिख सकते हैं, जिससे आप जब भी मेटा एड अकाउंट का सेटअप करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब भी क्या आपके पास में बेसिकली कल का दिन होगा, तो आराम से आप रिवीजन एक बार अपना कर सकते हैं, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं होती है, आपकी क्लास जो होगी थर्सडे को होगी। तो आपको बेसिकली जो मेन टास्क रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले आपको अपना एक एड अकाउंट का सेटअप करना है। अब देखो, एड अकाउंट के सेटअप के लिए ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है। ठीक है? आपको देखो, भले ही आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं हो, आप तक ने अभी तक यूज नहीं करा हो, ठीक है ना, कई लोगों को थोड़ा सा फेसबुक से फियर भी है, पता नहीं क्यों। अब वहां पे ये वाला पार्ट आ जाता है कि भाई फेसबुक का आपका अकाउंट नहीं हो, आप अभी के लिए डमी अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एड कैंपेन का बजट लगा के और बेसिकली फंड वगैरह लगा के कैंपेनिंग चालू कर दो, ऐसा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। आपको जस्ट एक डमी अकाउंट आप चाहो तो फेसबुक पे क्रिएट कर लो, और रियल आप क्रिएट कर सकते हो तो रियल कर लो। ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि आपको एक फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, इसके बिना आप एड्स मैनेजर पे नहीं जा पाओगे। ठीक है? फेसबुक की प्रोफाइल बहुत इजी है सभी के लिए, सभी जेनजी ऑडियंस है भाई, सभी को पता है कि किस तरीके से अकाउंट्स बेसिकली बनाए जाते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है? जब आप बनाओगे तो इस टाइप की कोई एक प्रोफाइल आप बना सकते हो। ठीक है? अब इस प्रोफाइल में बेसिकली ये वाला ध्यान रखना पार्ट का, कि आप अपनी कोई भी डीपी नॉर्मली रफली लगा लो। ठीक है? अपनी नहीं तो आपके पास कोई पिक्चर हो, प्रोफाइल पिक्चर आप लगा लो। अब देखो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे, आप किसी के लिए भी करो, आगे जाके आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फेसबुक का प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करा। लेकिन आप जब एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करोगे, मीन आप जब रियल अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, आपको पता है कि उससे आप एड कैंपेन वगैरह चलाने वाले हो, तो उसको रियल डीपी के साथ यूज करो, उसमें रियल डीपी लगा लो आप अपनी कोई भी नॉर्मल। ठीक है? डीओबी आपकी रियल होनी चाहिए, आपका नेम रियल होना चाहिए। ठीक है? अब इसका रीजन क्या है? अब इसका रीजन यही है कि अब मान के चलो कि आप किसी कंपनी के लिए क्रिएट कर रहे हो ना, तो कंपनी के ओनर की डिटेल्स आपको लेनी पड़ेंगी, ओनर से। या आप तो किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो क्लाइंट के होगी बेसिकली। इसको क्रिएट करने का रीजन ये है कि देखो, मैं आप फेसबुक क्या है, जो भी फेक प्रोफाइल्स हैं, है ना, उन सबको काफी कहीं ना टर्मिनेट करता जा रहा है। वो नई प्रोफाइल वो नॉर्मली कभी कभी बनने नहीं देता, तो ये वाली चीज आती है यहाँ पे, कि अगर मान के चलो कि आप प्रोफाइल बनाते हो नहीं, और वो उसने गलती से टर्मिनेट कर दिया, कोई भी उसमें इशू है, तो आप इजीली आपके रियल आइडेंटिफिकेशन से उसको वेरीफाई करा सकते हो, है ना। तो वेरीफाई कर देगा तो प्रोफाइल रिकवर हो जाती है, क्योंकि ये सोचो कि इस फेसबुक के अंदर से ही आपका ये एड अकाउंट बनता है। अभी समझेंगे कैसे क्या होता है। अगर इसमें आपकी आपका यहाँ पे फंड ऐड होता है,
है ना। कई लोग लाख लाख रुपए की स्पेंडिंग ऐड करते हैं, कई कुछ हजार की ऐड, थाउजेंड्स की स्पेंडिंग ऐड करते हैं। तो ये जो स्पेंडिंग यहाँ पे ऐड ऑन होती है, अगर मान के चलो फेसबुक अकाउंट आपका गया, तो आपके लिए यहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी कि आपके पास स्पेंडिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिर आप ऐड अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाओ। इसलिए ये वाली चीज होती है कि आप रियली करो, जिससे आप इजीली चीजों को एक्सेस कर पाओ। तो फेसबुक अकाउंट हो गया। उसके बाद में आप क्रिएट करोगे फेसबुक पेज। कैसे करना है, खैर कई लोगों को पता भी है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे आते हो, यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन पेजेस का। पेजेस पे आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू पेज पर। क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद पब्लिक पेज। प्रोफाइल आपकी अलग होती है, पेज आपका कंपनी का होता है, ठीक है। गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको पेज का नेम डालना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, क्या कैटेगरी है आपके बिजनेस की उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको बायो डालनी है एंड जस्ट क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। जब आप बेसिकली क्रिएट पेज पर क्लिक कर दोगे, तब आपके पास कुछ इस टाइप से पेज क्रिएट हो जाता है। जैसे डिजिटल सर्विसेज के नाम से हमने पेज क्रिएट करा हुआ है, इसमें अभी हमने कवर इमेज प्रोफाइल इमेज नहीं लगाई, तो उस टाइप से बेसिकली पेज क्रिएटेड है। तो यहाँ वाले पेज में क्या है कि आप इस टाइप से आपके पास एक पेज आ जाता है, जिसमें आपकी कंपनी के फॉलोअर्स फॉलोइंग ये सारी चीजें दिखती है, ठीक है। अब जो उसके बाद का स्टेप आ जाता है, इसके बाद आपका बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। तो कहीं कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का इंस्टाग्राम अकाउंट होता ही है, नॉर्मल सा पार्ट है। और नहीं है तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट पे। कैसे जाओगे, या तो डायरेक्टली सर्च कर लो, या साइड में आपको ऑप्शन दिख जाएगा मेटा बिजनेस सूट पे। इस पे आपने क्लिक करा पेज के साइड में, यहाँ पे आप आ जाओगे। देखो, ये मेटा बिजनेस सूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से आप अपनी सारी पोस्टिंग्स वगैरह एंड मैसेजेस वगैरह इंस्टा फेसबुक दोनों पर आप यहीं से ही मैनेज कर सकते हो, है ना। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करोगे, कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लो यहाँ से, उसका जो कैप्शन देना है वो दे लो। शेड्यूल कर सकते हो पोस्टिंग को आप दोनों पर ही, फेसबुक इंस्टा पे, ठीक है। एंड उसके बाद में आप चाहो अगर पब्लिश करना है तो पब्लिश करो। तो यहीं से फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप इजीली दोनों पर ही की से मेटा बिजनेस सूट के थ्रू ही पोस्टिंग कर सकते हो। अब देखो, जब आप इस मेटा बिजनेस सूट पर आओगे, तब आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन इस तरीके से कनेक्टेड नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट इंस्टाग्राम का। आपको जस्ट कनेक्ट इंस्टाग्राम के लिए क्लिक करना है, अपने क्रेडेंशियल्स इंस्टाग्राम के डालने हैं, और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा फेसबुक और इंस्टा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मेटा सूट भी अपन ने क्रिएट कर लिया। तो जैसे कि मैंने पोस्ट का दिखाया, ये इनबॉक्स में आप जाओगे। सो इनबॉक्स में मैसेंजर इंस्टाग्राम फेसबुक कमेंट्स इंस्टाग्राम कमेंट, जितने भी मैसेजेस हैं ऑल प्लेटफॉर्म्स के, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप आपका हो जाता है, इसके बाद का आपका जैसे मेटा सूट आपने क्रिएट कर लिया, इसके बाद का है इंस्टाग्राम हैंडल को भी हमने कनेक्ट कर लिया मेटा सूट के साथ। अब आपका जो ऑप्शन आ जाता है ऐड अकाउंट क्रिएट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में गए आप, के बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करोगे, ऐड यहाँ पे करोगे। देखो अभी यहाँ पे मैक्सिमम रीच बेसिकली लिमिट दिखा रहा है कि हमने ऑलरेडी ऐड अकाउंट क्रिएट करा हुआ है। आप क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट का नाम डालना है ना। टाइमिंग सिलेक्ट करनी है आपको एशिया रीजन की, कोलकाता, ठीक है। और आपको क्रिएट कर देना है। जब ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर एक आईडी आ जाएगी, जैसे टेस्ट एग्जाम्पल के नाम से हमने ऐड अकाउंट एक क्रिएट करा हुआ है। अभी हमारे में इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपका यही टास्क रहेगा, जो नई प्रोफाइल आप बनाओ, उससे आपको ये सारी चीजें करके देखनी होगी, ठीक है। फिर असाइन पीपल पे क्लिक कर दो। असाइन पीपल पे क्लिक करने के बाद जो प्रोफाइल नेम है वो आपका आ जाएगा। मैनेज अकाउंट एंड असाइन पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद में ये ओपन इन एड्स मैनेजर का ऑप्शन पहले क्लिकेबल नहीं होता जब तक आप असाइन नहीं करते हो। साइन करने के बाद क्लिकेबल हो जाता है। अब ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे, तो आप ये देख सकते हो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जब आप बेसिकली अगली बार आओ, तो जरूरी नहीं मेटा बिजनेस सूट से जाओ, आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये एड्स मैनेजर, ठीक है। यहाँ से भी आप जाओगे तो भी आप वहीं पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आपका ऐड, अब देखो यहाँ पे जो एक नोटिस करने वाली बात है, ये एक आपका प्रोफाइल अकाउंट है। ये आपका जो अभी अपन ने क्रिएट करा है टेस्ट एग्जाम्पल के नाम से, जो अभी हमने समझा है कैसे क्रिएट करना है, वो एक ये बिजनेस अकाउंट है। अब देखो, प्रोफाइल अकाउंट हो गया एक तो ये जो नाम के साथ आ रहा है, और ये बिजनेस अकाउंट हो गया जो बिजनेस के नाम के साथ आ रहा है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। तो बेसिकली बिजनेस अकाउंट अलग तरीके से वर्क करता है,
प्रोफाइल अकाउंट के अलग बेसिकली ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो क्लास होगी, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे थर्सडे को फेसबुक एड्स पैनल पर पिक्सल सेटअप की, तब ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोफाइल अकाउंट और आपका जो बेसिकली बिजनेस अकाउंट होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई लोगों को नहीं पता होता कि प्रोफाइल अकाउंट और बेसिकली बिजनेस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो ये आप लोग देख के भी आएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्लस आप इसका सेटअप भी करनी है ना, किसी को इग्नोर नहीं करना है, डमी अकाउंट का एक बार सेटअप कर लो, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि स्पेंडिंग वगैरह आप लगाना चालू कर दो फंड वगैरह की, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ आप उसमें एक डमी अकाउंट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ही कंप्लीट सेटअप हो जाता है, ठीक है। ऐड अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, पेमेंट डिटेल्स वगैरह आपने डाल दी, जैसे बिलिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आप बेसिकली बिलिंग में सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गेट स्टार्टेड सारा कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है वो आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशंस वगैरह डाल दो, ठीक है। शो डिटेल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर पूरे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जीएसटी वगैरह है तो वो डाल दो, जस्ट ऑप्शन दिस आई एम बैंक फॉर द बिजनेस पर्पज, सेव आप कर दो उसको, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और आपको करनी होगी, जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, यहाँ पे आपको जाना होगा अकाउंट ओवरव्यू में। अकाउंट ओवरव्यू में जाने के बाद आपसे या तो ओटीपी पे वेरीफाई करने का बोलेगा या आपसे मेल पे वेरीफाई करने का बोलेगा, वो आपको कर लेना है। पेज कंफर्म करना है, कंफर्म पे क्लिक करके पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे ऐड करना है। नहीं राज, हमें बेसिकली ना चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, अच्छी बात है। जिन लोगों ने बेसिकली क्रिएट नहीं किया हुआ है वो एक बार क्रिएट कर लें, क्योंकि देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे जो भी सेशंस में हम लोग समझेंगे, वो इजीली फिर आप क्लास के बाद में अपने उस पे प्रैक्टिकल करके एक बार देख सकते हैं एड्स मैनेजर पे, है ना। प्रैक्टिकल इन सेंस कि मतलब हाँ, वो जो ऑप्शंस हम आपको बता रहे हैं वो ऑप्शंस आप इजीली वहां पर देख सकते हैं एक बार रिव्यू करके, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार बताइए, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? ये पूरे सेटअप का है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या बेसिकली लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए प्लीज। प्रतीक जी, राज जी, किसी को कोई डाउट? एस जी करके हैं, सुजीत जी। Okay, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।